अरे बहू, ये लीजिए, जल्दी से नाश्ता कर लीजिए, इसके बाद आपने दवाइयां भी खानी है। ये नाश्ता तो मैं कर लूंगा, लेकिन ये बताइए, सुबह से शौका नजर नहीं आया, कहाँ है? वो हूर के लिए उसका पसंदीदा नाश्ता लेने गए, बस अभी आते ही होंगे। हूर की पसंद का नाश्ता? क्यों? आप शायद भूल गए अब्बा जी, आज हूर का पहला दिन है अपने ससुराल में, उसकी शादी के बाद, और रस्म के मुताबिक हम सबका फर्ज बनता है वहां नाश्ता ले जाना। मैंने तो नूर और परी को भी फोन कर दिया है, वो लोग बस आते ही होंगे। अच्छा, ये तो अच्छा किया तूने बेटा। इसे सानिया बेटा, एक बात बता, हूर वहां खुश तो होगी ना? क्यों नहीं खुश होगी अब्बा जी, बिल्कुल खुश होगी। काशी कितना अच्छा लड़का है, लाखों में एक है, और दादी बहुत प्यार करने वाली, तो क्यों नहीं खुश होगी? कह तो तू सही रही है बेटा, लेकिन तू जानती है वो भी हूर है। अरे वो जज्बात में आकर कोई हंगामा ना खड़ा कर दे वहां। अब्बा जी आप खामखा फिक्र कर रहे हैं, आप बेफिक्र रहिए। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात भी हुई तो काशी का घर दूर ही कितना है, हम फिर जाके बात कर लेंगे। बस बेटा, इस पागल के जाने के बाद मुझे बहुत याद आती है इसकी, दिल उदास हो जाता है। इसीलिए मैं यहां इसके कमरे में आ गया। अब मैं यहीं रहूंगा, अपनी हूर के कमरे में। जैसी आपकी मर्जी है बस। अच्छा जल्दी से नाश्ता कीजिए, मैं आपकी दवा लेकर आती हूँ। अच्छा बेटा। जी हमारी बात मान जावे ना, देखिए इस तरह मत रोइए। हम आपकी खुशी के लिए रात भर आपको लेके घूमे, लेकिन अब फहादी ना मिले तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? मान ली है ना तुम्हारी बात, आ गई हो ना तुम्हारे साथ, अब क्या चाहते हो तुम? ये तो आपका बड़ापन है हो जी कि आप हमारा मान रखिए, लेकिन बस आप ये रोना धोना बंद कीजिए। अभी कुछ देर में दादी आ जाएंगी, वो आपको इस हालत में देखेंगी तो क्या सोचेंगी? मुझे नहीं पता, जिसको जो सोचना है वो सोच ले, मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमका तो फर्क पड़े है ना हो जी। आपको इस तरह परेशान देखकर लोग बातें बनावेंगे, और देखिए इसीलिए बोल रहे हैं कि आप जाकर मुंह धो लीजिए, अब सबके सामने नॉर्मल रहने की कोशिश कीजिए। नॉर्मल रहूं? जिन हालात से मैं गुजर रही हूं तुम समझ नहीं सकते काशी। हम आपकी बात माने हैं हो जी, लेकिन आप कोई आम लड़की तो ना होवे, आप हूर जी हैं, हूर जी। आप खुद ही अपनी बात भूल जाएंगे। मैं कुछ नहीं भूली काशी, और ना ही भूल सकती हूँ, लेकिन कुछ नहीं। बस हम आपसे कह रहे हैं कि आप काशी जी, काशी जी, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे आप? हम कब से बाहर खड़े इंतजार कर रहे हैं। आ रहे हैं नौसाबा जी, थोड़ा दम तो लीजिए। क्या है, आप हमारा रास्ता ऐसे रोक के क्यों खड़े हुए हैं? हमें अंदर आने दें। और हूर जी कहाँ है? हमें मिलना है उनसे। नौसाबा जी अभी आप उनसे नहीं मिल सकती, हूर जी वॉशरूम में है। हाँ तो हमें दादी ने भेजा है ना हूर जी को तैयार करने के लिए। आपको पता है कि उनके घर वाले आने वाले हैं ना नाश्ता लेकर, और फिर मोहल्ले वालों ने भी आना है दुल्हन को देखने, तो उनकी तैयारी जरूरी है। हमें अंदर आने दे। अरे ये साथ कहाँ रह गया है? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। इतनी देर तक तो कभी नहीं सोया वो।
कोई बात नहीं ना, कभी कभी इंसान का दिल रूटीन से हट कर चाहता है। आज उसका दिल रूटीन से हट कर रेस्ट करने को चाह रहा, तो इसमें हर्जी क्या है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। आज तुम्हारी मामा तुम्हें नाश्ते पे बहुत मिस कर रही है। अच्छा, तो सुनाए भाई, आपकी दोस्त की शादी के सारे इवेंट कंप्लीट हो गए या अभी भी कुछ बाकी है? क्या मतलब इस बात का? मतलब ये कि जिस तरह से आप इस शादी में इन्वॉल्व हो रहे थे, मुझे तो लग रहा था कि कोई इवेंट आपके बगैर नहीं हो सकता। जाहिर है वो तो चाहते ही हैं कि ये बेवकूफ़ों की तरह ना उनके हर फंक्शन को अटेंड करें, क्योंकि जब ये जाएगा वहां पर तो उनके फंक्शन की तो हाइप क्रिएट हो जाएगी। बस इनफ इज इनफ, बहुत हो गया है। अब इस घर में ना ये शादीनामा बंद हो जाना चाहिए। और साथ प्लीज तुम जरा अपने बिजनेस पे तवज्जो दो। वो जो हमारा हेड ऑफिस है ना, उसे जाके देखो तुम। हाँ, अभी मैं अपने आप को प्रिपेयर नहीं समझ रहा हूँ ऑफिस ज्वाइन करने के लिए। I need some time. और कितना वक्त चाहिए तुम्हें? बहुत हो गया। तुम जानते हो ना, ये जो इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर है, मेरे बाप ने बड़ी मेहनत से एस्टेब्लिश किया था। इसे तुम्ही को आगे लेके जाना है। हाथ बटाओ अपने बाप का। हम सब जानते हैं कि इस बिजनेस को आपके बाबा ने स्टार्ट किया, लेकिन इसको एस्टेब्लिश किया है मेरे बाबा ने। उनकी एफर्ट्स को कैसे इग्नोर कर सकती हैं? इनकी एफर्ट को मैं इग्नोर नहीं कर रही हूँ, लेकिन तुम कब स्टैब्लिश होगे? अपनी जिम्मेदारियां कब संभालोगे तुम? जब तक तुम सेटल नहीं हो जाते ना, तब तक तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। तुम्हें अच्छा लगेगा कि शादी के बाद तुम पॉकेट मनी मांगते रहो? बहुत हो गया। ठीक कह रही हैं, आई एग्री। मैं बहुत जल्दी ऑफिस ज्वाइन कर लूँगा। अब मैं नाश्ता करता हूँ। आपको पता है कि हमारे हैदराबाद में इतनी शादी की रस्में होती हैं, इतना मजा आता है कि क्या बताएं आपको। जी, आपको क्या हुआ है? कब से हम ही बकबक किए जा रहे हैं, आपने तो एक लफ्ज भी नहीं बोला। दिल ही नहीं चाह रहा कुछ कहने का। तुम बोल रही हो ना, मुझे सुनना अच्छा लग रहा है। खैरियत है? हमारी तो आपसे जितनी दफा भी मुलाकात हुई है, हमने तो आप ही को बोलते सुना है हमेशा। वक्त वक्त की बात है नौशाबा। तब मैंने ये नहीं सोचा था कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। अरे नौसाबा बिटिया, तुम हमारी बहू रानी को तैयार कर ली हो? जी दादी, देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी बिटिया तो बहुत प्यारी लग रही है। अब देखो, ये सारे गहने तुम्हारी अमानत, ये अब तुम रखो, हम संभाल संभाल के थक गए हैं। ये हमरा बहस्ती बहू का सेट है। ये सेट जो है ने, ये हम काशी का दुल्हनिया के लिए रखे हैं, को देंगे। दादी जान, मैं इतनी कीमती चीजें नहीं संभाल सकती। ये आपकी चीजें, ये आप ही रखें। अरे ना बिटिया, अभी सारे गहने भी तुमरे हैं, घर भी तुमरा है और हम सब भी तुम। अरे दादी, आप लोग यहाँ हैं? सौका भाई और सानिया भाभी नाश्ता लेकर आ गए हैं। ओह, चलो आओ, जल्दी से तैयार हो के आ जाओ। अच्छी लग रही है। टिफिन नाश्ता कर लो जल्दी से।
आस्ताने जाना है, देर हो रही है। देर तक सोगी तो ऐसे ही होगा, सुबह जल्दी उठ जाती, हर काम देर से ही होगा। हाँ वाकई देर तक सोती रही, रात को देर से आंख लगी थी ना, इसलिए वक्त पे नहीं खुली। क्यों? रात को कुछ चिल्ला करती थी? नहीं, घर में कहाँ काटती हूँ मैं चिल्ले। वो मजीद चाचा की बेटी है ना, उसका ख्याल आ रहा था बार बार। अब देखो ना, अब अल्लाह जाने कौन उससे शादी करेगा, क्या होगा उसके साथ। शादी होते होते ही रुक गई। परेशान मत हो जाएगी उसकी शादी भी। अल्लाह ने चाहा तो कोई बंदा आ जाएगा उसे ब्याह और उसे ब्याह के अपने साथ ले जाए। ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम्हें अफसोस के लिए जाना चाहिए, करीबी मोहल्लेदारी है हमारी। मैं देखता हूँ। ये सुबह सुबह कौन मिठाई देगे? शोका दे गया, कह रहा था कि रात को मेरी बहन का निकाह होगा, काशी दर्जी के साथ। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यार फारसी में थोड़ी कह रही हूँ जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुमने काशी भाई से कहा और वो तुम्हें खुद वहां ले गए, मगर फायदा कोई नहीं हुआ। उस काशी का एहसान भी ले लिया और फिर फहद नहीं था वहां पर। पागल हो गई हो क्या? अरे तुम जानते भी हो कि काशी भैया के साथ क्या रिश्ता है तुम्हारा, और तुम? मुझे मालूम है मेरा क्या रिश्ता है, मगर मैं कुड़ी हूं जरा वखरे टाइप की। मेरी जैसी कोई है और ना ही कोई होगी। तुम्हारे काशी भाई है ना, उनको भी पता है ये। वो सब तो ठीक, कि तुम्हें जरा भी खौफ नहीं आया उनके साथ ये सब बातें करते हुए? कैसा खौफ? काशी सब कुछ पहले से जानता है और दादी को भी सब कुछ पता है। मैं कभी भी उससे शादी नहीं करना चाहती थी। ये तो एक हादसा पेश आ गया और अब्बा जी ने फौरन पकड़ के मेरा उससे निकाह करवा दिया। लेकिन मैं उसे अपनी जीत का जश्न नहीं मनाने दूंगी। तुम्हारी अकल पे तो ना पत्थर पड़ गए। तुम्हें पता भी है तुम्हारा निकाह हो गया है, अब क्या तलाक लोगी? हाँ, अगर जरूरत पड़ी ना तो ये भी कर जाऊंगी मैं। बात को समझने की कोशिश करो। काशी भाई ने और दादी ने जिस मुश्किल हालात में तुम्हारा साथ दिया है, कम से कम उनका इतना तो एहसान मानो। किस बात का एहसान मानूं? ये पोता और दादी ना कब से इसी ताक में बैठे हुए थे। दिल की मुराद पूरी हुई है इनकी। बल्कि मुझे तो शक है, जरूर इन लोगों ने कोई काला जादू करवाया होगा। तभी तो मेरा फहद मेरी बारात लेकर नहीं पहुंचा। इसे समझाना तो बहुत ही मुश्किल काम है। पता नहीं तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आ रही कि फहद धोखेबाज है। अरे धोखा दिया उसने तुम्हें। मुझे नहीं यकीन इस बात पे। जब तक फहद अपने मुंह से ये सारी बातें नहीं कहेगा, मैं किसी पे यकीन नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दादी, जो एहसान आपने हम सब पर किया है ना, उसका बदला हम सारी जिंदगी नहीं चुका सकते। ये कुछ मामूली से तहाइफ है। असल में कल रात अफरा तफरी में याद ही नहीं रह देना। अब्बा जी ने याद दिलाया तो बस अभी फौरन देने चली आई। आप इन्हें कबूल फरमाइए और हमारे मान को मजीद बढ़ाइए। अरे बिटिया, कैसी बातें करती, एहसान तो तुम लोग हम पे की हो।
अपनी बेटी हमको देके। देखो ने, काशी का तो शुरू से यही ख्याल था कि वो हूर बिटिया से शादी करना चाहते थे। ये तो किस्मत का बात है कि काशी का शादी हूर से हो गया। बस अब हमको इनका खुशी चाहिए और कुछ ना चाहे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं दादी, लेकिन ये सब भी हम अपनी खुशी से ही कर रहे हैं। बस आप इन्हें कबूल फरमाइए, मना मत कीजिएगा। अच्छा, अब अगर तुम्हारा खुशी है तो हम रख लेते हैं। शुक्रिया दादी। दादी, आपसे एक जरूरी बात और करनी थी, अगर आप इजाजत दें तो। हाँ हाँ बोलो। अरे तुमको इजाजत का कौन सा जरूरत है? असल में दादी, आपसे सिर्फ ये बात करनी थी कि हमारी जो हूर है ना, वो मिजाज की जरा तेज है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है, बहुत साफ है। अगर उससे मैं कुछ बोल दे या कुछ ऊंच नीच कर दे तो उसे माफ कर दीजिएगा। आप जानती हैं ना, वो जिन हालात में है वैसी टूटी हुई है। बस उसे बच्ची समझ के माफ कर दीजिएगा। मजीद मियाँ और शौकत बेटा बहुत बहुत नसीब वाले, जिनको तुम्हारी तरह का लड़की मिला है। हम समझते हैं हूर का क्या कैफियत है, वो किस दर्द से गुजर रही है, पर आप लोग उसका फिक्र मत करो। अब वो आपका बेटी ना, हमारी अपनी बच्ची है। इंशाल्लाह आपको शिकायत ना होगी, वो हमेशा यहाँ खुश रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया दादी, आप बहुत अच्छी हैं। अल्लाह ताला आपका साया हमेशा हमारे सरों पर कायम रखे, आमीन। अरे भाभी, ये सब क्या है? ये आप सबके लिए बस थोड़े से तोहफे हैं, कुछ कपड़े वगैरह हैं और बाकी आप देख लीजिएगा। असल में कल रात हूर का भी सामान हम देना भूल गए थे, तो आज शाम तक मैं उसका सारा सामान पहुंचवा दूंगी ताकि आप लोग उसे सेट कर लें। हाँ, ये ठीक रहेगा। आप इस तरह करें कि हमारे होते हुए ये सारा सामान भिजवा दें, ताकि मैं हूर के साथ मिलके सेट कर दूंगी। और वैसे भी हमारे जाने के बाद हूर को ये सब अकेले करना पड़ेगा। क्यों, तुम वापस जा रही हो? जी भाभी, अब हमारा काम यहाँ पर खत्म हो गया। और वैसे भी दादी को कंपनी देने के लिए उनकी बहू आ गई है, और हमारे अम्मी अबू भी हमें बहुत मिस कर रहे हैं, इसलिए हम हैदराबाद वापस चले जाएंगे। हम अपना काशी का वलीमा बहुत धूमधाम से करेंगे। अब इनके अम्मा अब्बा को भी बुलाएंगे इंशाल्लाह। वो वलीमा खा के फिर इनको अपने साथ हैदराबाद वापस ले जाएंगे इंशाल्लाह। अरे चाय दो ने। क्या ऐसे क्या देख रही हैं? देख रही हूं कि कितनी जल्दी तुमने अपनी आंखें अपने माथे पर रख ली। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप ये सब बोल रही हैं? रात को तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। बिलाल के बारे में क्या बताया था तुमने मुझे, और वो क्या निकला? डिस्गस्टिंग। मामा प्लीज। व्हाट प्लीज? तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि अहमद जब से बिलाल से मिले हैं वो मुझे किन निगाहों से देखते हैं। किन नजरों से देख रहे हैं? तुम सोच भी नहीं सकती हो। जब से उन्हें इस बात का अंदाजा हुआ है ना कि बिलाल उन्हीं की तरह से लोअर मिडिल क्लास है, उनकी खुशी का अंदाजा नहीं है। और ये सब कुछ देखकर ना मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बाबा ये सब क्यों समझेंगे? उसकी बातों की वजह से।
मैंने तुम्हें बार बार कहा था ना कि बिलाल से कहना अपनी माँ को लेकर आए अपने साथ, और अगर किसी को नहीं लेकर आ रहा तो एटलीस्ट अपने गांव का एड्रेस दे दे ताकि उसकी इन्वेस्टिगेशन करवा सके। मामा, अगर बिलाल उसकी मामा हमारे स्टैंडर्ड्स पे पूरा ना उतरे तो क्या आप मेरी शादी नहीं होने देंगे उससे? हरगिज नहीं, इस बारे में तुम सोचना भी मत। आपको लगता है कि मैं आपको ये सब करने दूंगी? ऐसा सोचिएगा भी मत मामा, क्योंकि मैं आपकी चालों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। आपकी सारी चालें आप पे ही उलट दूंगी, इसलिए ऐसी कोशिश भी मत कीजिएगा आप। मिली, अब तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो। मैं बिल्कुल हद से नहीं बढ़ रही, मैं अपनी हद में ही हूं। बस आप मुझे परी और भाई समझने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मुझ पे ना आपकी जबरदस्ती चल सकती है और ना ही उस बीबी जान का जादू। समझ गई आप? ले दादी, हम दे आए मिठाई पूरे मोहल्ले में। और भी किसी को देनी है तो हमको बता दें, फिर हमको जाके दुकान भी खोलनी है। हाँ हाँ, ये डब्बा जो है ना तुम अपनी दुकान पे ले जाओ। सारे तुम्हारे आसपास जो दुकानदार हैं ना उनको बांट दो। हमरा काशी का शादी का खुशी में। अरे दादी, काशी भाई की शादी की मिठाई हम पूरे बाजार में क्या पूरे शहर में बांटेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान, कैसी हैं आप? क्या बोला तुमने? भाभी? मैं किसी की भाभी नहीं हूं। फूजी, ये क्या बोल रही हैं आप? अरे क्या हो गया आप लोगों को? मजाक कर रही थी मैं। मजाक? हाँ। क्या कहा तुमने? भाभी ना? भाभी और देवर के बीच में तो मजाक चलता रहता है, क्यों दादी जी? बिल्कुल ठीक बोली हो। देवर भाभी का रिश्ता बहुत प्यारा होता है, एकदम बहन भाई जैसा। समझ में आया देवर जी? हाँ हाँ, समझ गए एकदम भाभी। अच्छा, अब ये डब्बा लेके जाओ। लाइए लाइए, ख्याल से। मोहल्ले भर में बांट के आते हैं आपकी मिठाई। हाँ, बैठिए ना। तुम खाओ ने। जी दादी। लो। So what? मैं उसी से शादी करूंगी क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ। और रहां तक बात रही मेंटालिटी की और स्टेटस की, तो वो आपका और बाबा का भी बहुत डिफरेंट था। आपने भी तो गुजारा किया ना, मैं भी कर लूंगी और आपसे बहुत अच्छा करूंगी। मैं बिल्कुल हद से नहीं बढ़ी, मैं अपनी हद में ही हूं। बस आप मुझे परी और भाई समझने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मुझ पे ना आपकी जबरदस्ती चल सकती है और ना ही उस बीबी जान का जादू। अहमद शायद ठीक कहते हैं कि मैंने मलाइका को ना कुछ ज्यादा ही अपने सर चढ़ा लिया है। जब तो वो मुझे आंखें दिखाने लगी है, लेकिन वो जानती नहीं है कि जब मैं अपने इकलौते बेटे को ठीक करने के लिए इस हद तक जा सकती हूँ ना, तो मैं उसे भी ठीक कर दूंगी। और ये बीबी जान, इससे तो पूछूं कि इसने आखिर किया क्या है। मैं तो यहाँ बेटे को काबू करने के चक्रों में थी और इधर देखो बेटी हाथों से निकली जा रही है। बिलाल, अब ऐसे ही मुंह बनाकर बैठे रहोगे, मेरी बात का जवाब नहीं दोगे?
क्या जवाब दूं? वही जो मैं तुमसे पूछ रही हूँ, और किस बात का जवाब दोगे? मलाइका, मैंने तुमसे आज तक कुछ नहीं छिपाया। मैं कौन हूँ, मेरा माजी क्या है, मेरा किस खानदान और बरादरी से ताल्लुक है, मैं सब कुछ तुम्हें बता चुका हूँ। अब मैं तुम्हें ऐसा नया क्या बताऊँ जो सुन के तुम्हें इत्मीनान हो जाए। मैं कुछ नहीं जानती बिलाल। जब मैं तुम्हें कह रही हूँ कि अपने घर वालों को मेरे मामा बाबा से मिलवाओ, तो इसका मतलब ये है कि मैंने ग्राउंड क्लियर कर लिया है। वो लोग मेंटली प्रिपेयर हैं। किस चीज़ के लिए? हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए। और किस लिए डफर? और मैं तुम्हें बहुत बार कह चुका हूँ, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। हमारे यहाँ खानदानी निज़ाम चलता है, जहाँ सब छोटे बड़े फैसले सब बड़े और बुजुर्ग करते हैं। यार बिलाल, क्या तुम हर टाइम खानदान करते रहते हो? तुम्हें क्या लगता है हम लोग खानदानी नहीं? बिलाल, मेरे नाना का नाम है इस शहर में। इब्राहिम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक सेठ इब्राहिम को कौन नहीं जानता? लोग नाम से जानते हैं उन्हें। तुम मुझे बताओ, तुम्हारे खानदान में है कोई ऐसा जिसको नाम से लोग पहचानते हो? बोलो, जवाब दो। अब फिलहाल कुछ बोलोगे या फिर तुम्हें चुप का दौरा पड़ गया? मलाइका, मैं तुम्हें नहीं समझा सकता क्योंकि तुम समझना ही नहीं चाहती। इसलिए बेहतर है हम कोई और बात कर लें। ज़हे नसीब बेगम साहिबा, आज सुबह सुबह हम गरीबों को याद किया। हमारा तो दिन बन गया। अच्छा, तुम्हारा तो दिन बन गया, और यहाँ मेरे जो दिन रात अजाब बने हुए हैं उस बात का एहसास भी है तुम्हें? मायूसी कुफ्र है बेगम साहिबा। आपकी नैया समझे पार लगने वाली, और आप अब तक बदगुमानी के बादलों में घिरी हुई हैं। मैं कैसे मान लूं तुम्हारी बात? ना तो मेरे बेटे का दिल बुरा हुआ उस परी की तरफ से, और ना ही वो मेरी कोई बात मानने को तैयार है। तुम पता नहीं मुझे कौन से किस्से कहानियां सुना रही हो। मैंने आपको जबान दी, पानो अपनी जबान से फिरती नहीं। ये बात लिख लें। चलो, यकीन कर लेती हूँ तुम्हारी बात का, लेकिन देखो, तुम्हें जो कुछ भी करना है ना, वो खुदा के लिए बहुत जल्दी करो, क्योंकि मुझे लगता है कि अब मेरे बेटे के साथ साथ ना मेरी बेटी भी हाथों से निकलती जा रही है, और ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। मलाइका अभी बच्ची, अपने भले बुरे के बारे में नहीं जानती। ऐसा अमल करूंगी कि सारी जिंदगी आपकी सुनेगी और आपकी ही मानेगी। देखो देखो, ऐसा कुछ मत करना। मलाइका है वो, कोई साद और परी नहीं है कि जिनके साथ कुछ भी किया जाए उन्हें कुछ समझ ही ना आए। मेरी बेटी है, बहुत शार्प है, एक मिनट में भांप लेती है कि किसके दिल में क्या है और किसी के दिमाग में क्या चल रहा है। आप परेशान ना हो, मैं समझ गई। आप बस साद की मंगनी की तैयारी करें और मलाइका को भिनक नहीं पड़ेगी। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि ये जो कड़वी गोली है ना, ये मुझे तुम्हारी वजह से ही निगलनी पड़ रही है, वरना मैं कहाँ मान रही थी इस मंगनी के लिए। मानना तो पड़ेगा बेगम साहिबा। साद की मंगनी होगी तभी वो आपके पास हमेशा हमेशा के लिए वापस आएगा। चलो, देख लेती हूँ कि तुम ये कारनामा कब सर अंजाम देती हो। बहुत जल्द। सब्जी नहीं बनी अम्मा अभी तक? बस अभी 2 मिनट में बना देती हूँ, और तुम फटाफट खाने की तैयारी करो। हमारे पापा ने नमाज पढ़ के ना जोर की आते साथ ही खाना मांगना है। आप सब्जी बना ले, मैं खाना बहुत जल्दी बना लूँ। एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। बाबा ने क्या अपनी लॉन्ड्री की दुकान हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी है? हाँ बेटा, तुम्हारे रोशन मुस्तकबिल के लिए बंद करना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे बाबा? कोई नया काम स्टार्ट करना आजकल के दौर में कोई आसान बात तो नहीं है ना? अरे तुम क्यों परेशान होती हो? अल्लाह मालिक है, वो कोई ना कोई और बंदोबस्त कर देगा। बस तुम अपनी शादी की तैयारियां करो। अब तो खैर से हूर भी अपने घर की होगी। अम्मा, जब तक आप लोगों के रोजगार का कोई बंदोबस्त नहीं हो जाता तो अपनी शादी के बारे में सोच ही नहीं सकते। मैं आपको कितनी खुदगर्ज लगती हूँ। अरे नहीं परी बेटा, मैं जानती हूँ
तुम खुद कर्ज नहीं हो, बल्कि तुम तो बहुत ही हसास तबीयत की मालिक। अरे साथ बेटा, तुम कब आए? हमें तो बातों में पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं चाची, मैं बस अभी आया हूँ। आज ना दिल किया आपके हाथ के आलू के पराठे खाने का, तो गाड़ी यहाँ मोड़। बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं अभी 2 मिनट में गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाती हूँ। बस तुम बैठो, बातें करो। अभी लाई? नहीं अम्मा, आप रहने दे, मैं बना देती हूँ। हरगिज नहीं, मैं अपने बेटे के लिए अपने हाथों से पराठे बनाऊंगी। बस तुम ये चीजें किचन में पहुंचा दो, तो मैं बनाती हूँ। अब्बा जी, ये जल्दी से दवाई खाइए और इसके बाद गरम गरम चाय पीजिए, इससे पहले वो ठंडी हो जाए। ये लीजिए, और ये दूसरी। अच्छा हुआ बेटा तूने मुझे दवा खिला दी। अगर हूर तक इत्तला पहुंच जाती ना तो वो कहती अब्बा जी आप अपना ख्याल नहीं रखते। हाँ भाई, सारा डर खौफ तो हूर का ही है, हमारी बात का तो कोई असर ही नहीं होता आप पे। अब देखिए ना, कितना मैंने आपको रोका था कि बच्चों को पार्क ना लेके जाए, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। अब हो गया ना बुखार आपको इतना तेज। अरे मेरी चंदा, ये तो हमारे घर की रौनकें हैं, इनका ख्याल ना रखना, इनको घुमाने फिराने ना ले जाना, ये भी कोई बात है? बुखार तो चलता रहता है। अब दी है ना तूने मुझे दवा, ठीक हो जाऊंगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक कहा आपने अब्बा जी, लेकिन हमारा ख्याल रखने के लिए आपकी सेहत भी तो अच्छी होना जरूरी है ना। नहीं मेरा बेटा, तुम हो ना मेरे साथ, तुम सारे बच्चे मेरे साथ हो, मुझे कुछ नहीं होता। और अब तो खैर से शौके साहब ने भी दुकान अच्छी तरह से संभाल ली है, वैसे ये बात तो है, उन्हें अपनी जिम्मेदारी का बहुत अच्छे से एहसास हो गया। एक बात बता सानिया बेटा, ये शौका अब तुझसे बदतमीजी तो नहीं करता? मेरा मतलब है मारता पीटता तो नहीं है ना? अरे नहीं अब्बा जी, बिल्कुल भी नहीं। अरे आपकी सोच है अब तो वो बिल्कुल ऐसे शौकत हो गए जैसे शादी से पहले थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। अच्छा आप जल्दी से चाय पीजिए, मैं जरा हंडिया देख कर आती हूँ। जा मेरा बेटा, जीती रहे, इतना ख्याल रखती है मेरा, बिल्कुल बेटियों की तरह। पर ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें बाबा की बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है जो तुम इस तरह के वहम पाल रही हो? मैं कोई वहम नहीं पाल रही, बाबा की फिक्र हो रही है मुझे। साथ तुम नहीं समझोगे, जिस इंसान ने सारी जिंदगी मेहनत की हो उसके लिए घर पे बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने तो जब से होश संभाला है ना, अम्मा बाबा को मेहनत मजदूरी करते हुए देखा। अब इस उम्र में उन्हें घर बिठाने का मतलब ये हुआ जैसे किसी परिंदे के पर काट दिए जाए, या फिर किसी इंसान के हाथ पांव बांध के उसे कहीं डाल दिया जाए। चाचा जान ने सारी जिंदगी काम ही किया है, और थोड़ा सा आराम करना उनका भी तो हक है। मुझे लगता है अब उनको रिटायर्ड लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। साथ तुम शायद समझ नहीं रहे, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि तुम ताई जान से बात करो, वो अपनी शर्त के बारे में एक बार फिर से सोच लें, या फिर हम दोनों के बारे में एक बार फिर से सोच लें। परी, किस तरह की बातें कर रही हो तुम? ऐसा कभी सोचना भी मत। क्यों ना सोचूं, मेरे माँ बाप की रोजी रोटी का सवाल, और ये हमारी जिंदगी का सवाल है, हमारे मुस्तकबिल का सवाल है। और इसका दारो मदार इसी चीज पे है कि चाचा जान अपने प्रोफेशन को छोड़ के रिटायरमेंट ले लें, बस। परी प्लीज समझो मेरी बात, प्लीज।